गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों को समझेंगे और डिफरेंस को भी समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसका समझना बहुत जरूरी है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से एटम बॉन्ड्स बनाते हैं उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। When atoms of same type combine, molecule is formed. जब एटम्स सेम एटम्स कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाते हैं तब उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो सिमिलर ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं O2 या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड व्हेन डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जब अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तब जो चीज बनती है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल H2O वाटर। इसमें हाइड्रोजन के आपको दो एटम देखने को मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम। ये देखिए अलग अलग एटम्स हैं, ये दोनों मिलके अलग अलग एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं वाटर। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में सोडियम अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है जो कि मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो व्हेन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बनता है। और जब भी बॉन्ड नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज का मतलब है कि उस बॉन्ड में स्टेबिलिटी है, दैट इज बाय वो बॉन्ड बना है, नहीं तो वो बॉन्ड नहीं बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एबिलिटी है एक एटम की कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचने की। जो एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, अपने पास में ज्यादा कर लेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे एटम के मुकाबले। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल्स के मुकाबले। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या कार्बन ये नॉन मेटल्स हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की इनमें क्षमता है। सिमिलरली जो मेटल्स हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये इलेक्ट्रॉन को इतने पास अपनी तरफ नहीं खींच पाते बल्कि ये इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लोरीन को देखिए, अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूँ, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है वो 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी 2 7, लोअर मोस्ट शेल में 2 और आउटर मोस्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी और से अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और एक ये स्टेबिलिटी स्टेबल फॉर्म में आ जाए। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा ताकि इसकी अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। जो उसका नेक्स्ट आउटरमोस्ट शेल है वो 8 का है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है। तो मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना ज्यादा पसंद करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये बात रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नॉन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं व्हेन कंपेयर टू मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ये सोडियम क्लोराइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है पहले उसको समझते हैं, हमें पता लग जाएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ये आयनिक बॉन्ड को समझाने का एक तरीका है। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एक मेटल है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन नॉन मेटल है, उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी जो क्लोरीन नॉन मेटल है इसकी टेंडेंसी होती है कि जो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचे और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करता है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है सोडियम का उसको पूरा खींच के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या डोनेट कर देता है, जबकि क्लोरीन वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है और जिसकी वजह से वो क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाता है नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और सोडियम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, सोडियम कैटायन।
और इसी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन जाती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में डेवलप हो जाती है और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको बॉन्ड बनाने में मदद करती है और एक स्ट्रांग बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। जो चीजें जो हमने अभी सीखी ये कि मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा और इनके बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होना चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकल के या दो इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकल के नॉन मेटल के पास चले जाएं, कंप्लीटली लूज कर दे मेटल इलेक्ट्रॉन्स को और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अब इसको समझ लेते हैं, आगे समराइज कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में एक डोनेट करता है, दूसरा रिसीव करता है। डोनेट करने वाला मेटल है, रिसीव करने वाला नॉन मेटल है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड और ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होते हैं। देखिए पोलर बॉन्ड क्या होता है, अभी आपके सामने दोबारा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जिसमें सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया और पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स के बीच में एक डिफरेंस है, एक डिस्टेंस है, जिसकी वजह से एक पोलर बॉन्ड कहलाता है। एक पोलैरिटी तब बनती है जब पॉजिटिव का सेंटर अलग होता है, नेगेटिव का सेंटर अलग होता है, तो वो एक पोलर बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड्स पोलर बॉन्ड होते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी सब आयनिक बॉन्ड हैं। इसमें मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं जिनकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनको तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर की, ज्यादा हीट की जरूरत होती है। कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। मैंने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, देखिए O2, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स हैं। सिमिलर एटम का मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल इक्वल दूरी पे हैं दोनों एटम से, किसी के पास नहीं, किसी से दूर नहीं। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं दोनों एटम्स से, बिकॉज इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है या ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब आप देखेंगे ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर में। जब भी कोई चीज सिमेट्रिकल होगी तो वो पोलर बॉन्ड नहीं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगी। उनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, दोनों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल इक्वल दूरी पर हैं दोनों एटम से, जिसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाती है और एक नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। वाटर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं और ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। अब आप देखेंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम के ज्यादा पास हैं कंपेरेटिवली हाइड्रोजन एटम के, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन के जो एटम है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए पार्शियल का साइन है, सिंबल है जो कि शो कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। पार्शियल नेगेटिव का मतलब कि इसके पास, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचा हुआ है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है यानी कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा दूर हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर अलग है, नेगेटिव का सेंटर अलग है, जिसकी वजह से एक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। अब आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक इस तरफ बन गया और एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बन गया। जब सिमेट्रिकल नहीं, अगर सिमेट्रिकल होता तो ये कैंसल आउट हो जाता, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट इसमें डेवलप हो जाती है और एक ये पोलर बॉन्ड बनाता है। जो वाटर है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें हमें डिफरेंट एटम्स देखने को मिले और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा होता तो ये आयनिक बॉन्ड बनता और ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिफरेंट एटम्स
आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मीथेन का केस समझते हैं। मीथेन का जो केमिकल नेम है वो CH4 है, जिसमें जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, जिसकी वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ ज्यादा होंगे। कार्बन उनको अपनी क्लोज अपने पास रखेगा और हाइड्रोजन से दूर रहेंगे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन एक चीज है, इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला नीचे के साथ कैंसल आउट हो जाता है, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट वाले के साथ कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मीथेन नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब इसी जो हमने सारा सीखा है इसको समराइज कर लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड तब बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है। ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों में एटम सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इन अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स इट इज वेरी क्लोज, जैसे वाटर H2O, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेकिन कम है। When electrons are shared equally, a non-polar bond is formed. जब इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो इक्वल होती है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, किसी के ना ज्यादा पास है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ना दूर है किसी एटम से, तो उस केस में नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज और अट्रैक्टिव टू एनी वन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है या उसकी तरफ ज्यादा क्लोज है, तो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल वाटर एंड अमोनिया। अब इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक देता है दूसरा रिसीव करता है, देने वाला मेटल होता है और अट्रैक्ट रिसीव करने वाला नॉन मेटल होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में हमने देखा। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है दो नॉन मेटल्स के बीच में जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है, इनकी हाई पोलैरिटी होती है बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है। आयनिक बॉन्ड हैव हाई पोलैरिटी बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनकी, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी लो होती है। आयनिक बॉन्ड्स के केस में उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके जो बीच जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उनको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, इसीलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि कोवेलेंट की बॉन्ड्स के केस में लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आयनिक बॉन्ड्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स लिक्विड या गैस के रूप में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल हैं आयनिक बॉन्ड के जिसमें मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड के केस में पोटेशियम ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया, मीथेन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटी सी क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। The ionic bond is formed between a metal and non-metal. Ionic bond metal और non-metal के बीच में बनता है. Is it true or false? Non-metals have higher electronegativity than metals. True or false? H2O water forms a non-polar covalent bond. क्या water non-polar covalent bond बनाता है? True or false? बताइए. Ionic bonds are solid at room temperature. Ionic bonds solid होते हैं room temperature पर. True or false? In polar covalent bonds, the electrons are shared equally. क्या polar covalent bonds में electrons shared होते हैं equally? True or false? And your time starts now. And the answers are. I hope students ये आपको क्लियर हुआ होगा आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस, इनका डेफिनेशन। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।